गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम मेरे भैया बहन माताओं। आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मैं शुभ मंगल कामना करता हूँ। ऐसे भी हमारी संस्कृति में एक बड़ा ही अच्छा मंत्र भी है, श्लोक भी कह सकते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कछु शुभ भवेत्। मेरे प्यारे भैया बहन, महात्मा गांधी एक महान व्यक्तित्व के रूप में भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे संसार, पूरी दुनिया में उभर कर आए। सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने संसार के हृदय सिंहासन पर अपना स्थान स्थापित कर लिए। इसी के आधार पर आज मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हमारा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सत्य और अहिंसा चरित्र के मार्ग पर चले तो हम सचमुच दुनिया को बदल सकते हैं, एक आदर्श दुनिया में परिणत हो सकते हैं। चलिए, मैं आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है माता की ममता, अर्थात ये खोटा कहानी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि खोटा कहानी के लोग पसंद कर रहे हैं। मैं उसको सत सत नमन करता हूँ जो मेरी कहानी कविताओं को पसंद कर रहे हैं। विशेषकर सब्सक्राइबर लोग भी बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को सत सत नमन करता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ। अगे पहनुआ आयल हथिन, पानी उनी दलहन, नाश्ता पानी के जुगाड़ कर लही। बिरजू भाई अपन खेत से काम करके आयल हलत। अगर अपन भाई के दामाद के देख के कहलत, तब तक उनखर मेहरारू लाल चाय और एक लोटा में पानी गिलास लेके आयल थीन। और पीछे से उनकर छोटकी बेटी बेबी एक कटोरा में बिस्कुट और मिक्सचर लेके आयल थी। पहनुआ के साथ बिरजू भाई भी चाय पानी बड़ा प्रेम से पिलत। गांव घर में जानबे करो है, जब कोई रिश्तेदार पहुना मेहमान सब आवत तो बड़ी अच्छा से स्वागत करल जाए। और मेन स्वागत जानबे करो दारू और मुर्गा से भरपूर स्वागत भी हो। ओकर बहाने खाए पिए के मौका भी मिल जाहन, साथ में आपन दुख सुख बोले के बतिया के मौका मिल जाहन। ऐसे भी कहल जाए है कि आपन दुख सुख बोलला से बतियला से मन के बोझ कुछ कम हो जाए। बिरजू भाई अपन मेहरारू से कहलत, कागे पैसा वैसा कुछ हो? पहुनवा आयल हथिन तो का करिए, मुर्गा मंगावल जाए कि घरे वाला खसीवा बकरवा काट दियल जाए। उनखन मेहरारू बड़ी तेज तरार हलत। अपन मर्द से कहो लागलत, खसीवा में कम से कम 10-12 किलो निकलते, इतने घरा में खा पारबा? ज़्यादा से ज़्यादा घरा में 3-4 किलो मीट खपत हो तो 7-8 किलो फिर ककरा दबा। बिरजू भाई भी सोच में पड़ गलत, आखिर का करल जाए। फिर दिमाग में ऐलन कि अरे रकेशवा के दखलियल हो कि रस्तवा में शायद ओकरे दखलिए रकेशवे ले, ओकर घर 2-4 किलो लइए लतो कम से कम। फिर अपन मेहरारू से कहलत, अगे सुन, रकेशवा के देखले हलिए हर शनिचर और इतवार के अपन नौकरी पर से घर आओ। वो शायद लताओ नहियों पर भी तो 3-4 किलो लताओ। ओकर खतरे बेकत गरा हथिन, चेंगा चुटिया भी हथिन। 10-12 बेकत जगर घर हो 4-5 किलो खप जाए। बिरजू के मेहरारू राकेश बाबू के यहाँ गलत आर उनखर माँ से दुआरी पर बैठल हलत। जाके पूछलत, का माँ का हाल समाचार हो? ठीके है बनी बेटी, कहा का तोहर समाचार हो? ठीके है हमरो, लेकिन का कहियो बनी, ये बुढ़ापा भारी लगो रहल हो, कुछ काम धाम करो पारिय है न। तनी सुन बरिया में घास उस चुनलिए बिछलिए से देखा ने, हमार बड़ी डणवा में दर्द उठ गए, कहीं चोर उड़ तो ना पड़ गए। सुनो हियो कि तू झारेल फूकेल जानो ही बनी, तनी झाड़ देन। फिर बिरजू के मेहरारू कहलत, हाँ माँ जरूर, करुआ तेल तनी लान्हा ने तनी डणवा में लगा दियो। ना बेटी, ई बेरा का तेल उल लगा देवी, सुनले ही हो कि तोहरो घर पहुना सब आयल थुन, जा अपन घर में पहुना सबके सेवा सत्कार करल। हाँ माँ, पहुनवा 2-3 साल के बाद आयल थी, सोचले ही कि उनकर स्वागत भगत में एक खसिवा है न घरवा में, ओकरा काट दिए। सुनलियो कि राकेश बाबू आयल हथुन, तब तक राकेश बाबू फुल पैंट शर्ट खोल के लुंगी और गंजी पर निकलल।
फिर पूछलस, का भौजी, का हाल समाचार हो, सब ठीके है ने? भैया कैसन हथू? हाँ ठीके है बाबू। हिस्सा लगावेल जाहियो बाबू लभा, बिरजू के मेहरारू कहलत। राकेश बाबू खा पिए के तेज तरार कोलवरी में नौकरी करो हलत, 60-70 हजार रुपया पगार मिलो हलन। बाल बच्चा के बढ़िया स्कूल में पढ़ावो लिखावो हलत। सप्ताह में 3 दिन मीट खा पियो हलत, तनी तपाकी और गुसेल भी हलत। लेकिन बिरजू भाई पहुनवा की इज्जत खातिर में खस्सी काट दलत। 12 किलो मीट निकलन, 4-5 किलो अपने घर रखलत। राकेश बाबू भी 5 किलो रखलत। अब बचला 2 किलो, 1-1 किलो करके अगल बगल वाले के दे दलत। संजिया खोर दारू और चखना खूब चलन। 1-2 किलो तो दारू और चखना में सब पार हो गलन। दारू और चखना चले हलत तखनी राकेश बाबू के यहाँ से हो हल्ला हो गलन। राकेश बाबू के माँ जोर जोर से कांदो हलत और रो रो करके अपन बेटा और पुतोह के श्राप हो लागलत। गांव घर के अड़ोस पड़ोस के आदमी 8-10 ठो वहाँ जुट गलत, पूछा पूछी करो लागलत। एने राकेश बाबू के माँ रो रो के अपन दुखला सुनावो लागलत। दखन बाबू, ई छौड़ा के वास्ते हम का न करलिए, का न बेलना बेललू, लेकिन हमर का इज्जत रखलक, हमरे पर हाथ उठा दलक और पटक दलक। हमर गोड़ हाथ टूट गेल है बाबू, लागो की गोड़ा टूट गेल है। गांव घर के अड़ोस पड़ोस के आदमी काना फूसी करो लागलत। इहो एकरा घमंड हो गए भैया, ऐसा समय आ गेल है कि अपन काम धाम करो है, नौकरी करो है, कर मतलब एकरा कुछ दिमाग उमाग नख है कि माँ ये बाप पर हाथ उठावत। एकरा रुपया पैसा के घमंड हो गेल है। और आजकल सरकारी नौकरी वालों के पैसा तनी मनी मिलोहन हो, सब बोरा गलथिन है। अब बोरैया कहाँ निकालथिन? घरे में ने माइए बाप पर ने। कोई यहियो कहलत कि एकर मतलब ये ना कि अपन माँ बाप के ना समझे, ओकरे मार पीट करे शुरू कर दे। आपस में बातचीत बहुत तरह के एने के बात ओने, एने के बात करो लागलत। उनकर राकेश के माँ झखरी पंचायत बोलेलत। पंचायत में यह फैसला भेल कि पंच के सामने अपन माँ के गोड़ पड़े और 10 बार कान उठा बैठी करे। पंच सबके फैसला जैसे राकेश माँ सुनल थी, वैसे ना जाने कौन से उनकर दिल में ममता की गंगोत्री के प्रभाव फूट पड़ल। ममता के गंगोत्री के प्रभाव फूट पड़ल। तल ध्यान से सुना। और कहो लागलत, ना बप्पा, हमर बेटवा के कोई दंड उंड मत दा, लतियावत चाहे जुतियावत, हमरे बेटवान और पोतैया ने हमरा करत। सब पंच सब बड़ा सोच में पड़ गल और आपस में बतिया लगला। देखला हो माँ के ममता, आजकल के आदमी के तनी समझे बुझे के चाही, माँ बाप के मर्यादा समझे के चाही। ओने से बिरजू घर के पहुनवा निकलत आर कहलत, अहो भाई, आदमी इस समझे तब ने हो भैया कि माँ बाप सदा पूज्य हो है। तुलसी बाबा रामचरितमानस में यहो लिखलत है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पितु गुरु ना वही माथा, मातु पितु गुरु ना वही माथा। नमस्कार मेरे बंधुओं, बहन, जो भी सुनेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा इसे सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर कर देंगे। धन्यवाद। अगर कुछ त्रुटि पाएंगे तो उसे भी क्षमा करेंगे।